आज का हमारा टॉपिक है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण कांच के समतल प्लेट के एक सिरे पर पॉलिश करके बनाया जाता है। समतल दर्पण क्या होता है? कांच का एक समतल प्लेट होता है जिसके किसी एक सिरे पर किसी चमकदार पदार्थ का पॉलिश कर दिया जाता है, यानी चमकदार पदार्थ का लेप कर दिया जाता है, जैसे सिल्वर ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड। आप लोग अपने घरों में जिस दर्पण का यूज करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, वो क्या है? समतल दर्पण है। आपके अलमारी में जो दर्पण लगा होता है वो भी क्या है? समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण कैसे बनता है भाई? कांच के एक समतल प्लेट को ले लिया जाता है, उसके एक साइड में हम क्या कर देते हैं? किसी चमकदार पदार्थ का लेप कर देते हैं, यानी पॉलिश कर देते हैं। जब लेप कर दिया जाता है चमकदार पदार्थ का, तो जो जो कांच का जो दूसरा सतह है वह क्या करता है, अब उस पर पड़ने वाले प्रकाश के किरणों को परावर्तित कर देता है, क्योंकि जब दूसरे साइड में हम लेप कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो प्रकाश की किरणें क्या करती हैं? कांच के प्लेट को पार करके दूसरे साइड में नहीं जा सकती हैं, तो प्रकाश का क्या होने लगता है? परावर्तन होने लगता है। इससे आपका क्या हो जाता है? दर्पण बन जाता है। तो समतल दर्पण क्या होता है? कांच के समतल प्लेट के एक सिरे पर यानी एक साइड में पॉलिश करके बनाया जाता है, जिससे इसका जो दूसरा वाला सतह है जिस पर पॉलिश नहीं किया गया है, वह प्रकाश का परावर्तन करने लगता है, यानी अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है, उसी माध्यम में लौटा देता है। देखिए, हम समतल दर्पण के कुछ गुणों पर बात करते हैं। ये जो समतल दर्पण होता है, कहने का मतलब ये कर्व्ड तो होता नहीं, यानी मुड़ा हुआ होता नहीं है उत्तल या अवतल दर्पण की तरह। देखिए आपका उत्तल दर्पण कैसा होता है? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है आपका? बोलिए। ये कर्व्ड होता है, कहने का मतलब है ये बेंड होता है, यानी मुड़ा हुआ होता है, यानी इसका जो सरफेस है कैसा होता है? वक्राकार होता है, यानी गोलाकार होता है। क्योंकि ठीक। लेकिन जो आपका प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है, कैसा होता है? समतल होता है, प्लेन होता है। ये कर्व्ड नहीं होता, ये वक्राकार नहीं होता है। अतः जो समतल दर्पण होती है इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है? अनंत होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि सरल समतल दर्पण का वक्रता केंद्र सॉरी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी कितनी होती है, तो आप लोग बोलेंगे समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या यानी आर इक्वल टू क्या होगा? इनफाइनाइट। और जो एफ है यानी फोकस दूरी, ये भी क्या होगा? इनफाइनाइट। देखिए, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय क्वेश्चन में इस प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं। अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी कितनी होती है, यानी टिक लगाने के लिए आ सकता है। 4 ऑप्शन उसमें दे देगा, तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे? इनफाइनाइट यानी अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों अनंत होती है। ठीक। देखिए, उत्तल और अवतल दर्पण में ऐसा नहीं होता है। उनकी एक निश्चित वक्रता त्रिज्या और एक निश्चित फोकस दूरी होती है। लेकिन समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। चलिए, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है। आप लोग इस टॉपिक को मिस मत करिए, नहीं तो 2 नंबर क्या होगा आपका? छूट जाएगा। देखिए, ये नीचे क्या है? एक समतल दर्पण आपको दिखाया गया है। ये क्या है? आपका समतल दर्पण है। तो इससे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आपके पूछा जाता है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं बताइए, या 3 विशेषताएं बताइए, 2 विशेषताएं बताइए।
मतलब 60 क्वेश्चन इससे बनाया जा सकता है। तो इसकी कुछ विशेषताओं को आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला विशेषता है समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। समझे कि नहीं? मान लीजिए समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है। क्या रखी है? कोई वस्तु है ए बी। ठीक, कोई वस्तु रखी है, तो इसका जो इमेज होगा यानी जो प्रतिबिंब होगा समतल दर्पण में बनेगा, वो क्या होगा? वस्तु के समान लंबाई का होगा। समझे कि नहीं? वस्तु के समान लंबाई का होगा। यानी अगर इस दर्पण के सामने कोई 5 सेंटीमीटर की वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा। ठीक, तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होती है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के लंबाई के समान होती है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। ठीक, तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की क्या है? पहली विशेषता है क्या? कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के क्या होती है? बराबर होती है। हमारी दूसरी विशेषता है दर्पण से वस्तु की दूरी, या दूसरे भाषा में कहें कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होती है। मतलब अगर कोई वस्तु समतल दर्पण से किससे समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, मान लीजिए आपका ये मिरर है, ये समतल दर्पण है, इससे कितनी दूरी पर? मान लीजिए इससे चलो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा है ए बी। वस्तु आपका क्या है? ए बी। तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह दर्पण के अंदर कितनी दूरी पर बनेगा? दर्पण के अंदर बनेगा आपका 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ही। यानी दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? समान होती है। यानी वस्तु समतल दर्पण के जितना समीप होगा उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे क्या होगा? उतना ही समीप बनेगा। अगर वस्तु को हम क्या करते हैं? समतल दर्पण से दूर ले जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी क्या होगा? दर्पण से दूर बनेगा। ठीक, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी दोनों क्या होती है? समान होती है। ठीक, अब देखिए समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की तीसरी विशेषता। तीसरी विशेषता क्या कह रही है? कि समतल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है, ठीक, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो क्या होता है? आभासी होता है। यानी समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा। यानी समतल दर्पण क्या है? हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इससे वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनता। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। मान लीजिए कोई वस्तु जो है ऐसे दर्पण के सामने रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा। समझे कि नहीं? कहने का मतलब है ऊपरी सिरे का जो प्रतिबिंब है, जैसे मान लीजिए जो वस्तु हम दिखाए हैं अभी, वस्तु का ऊपरी सिरा मान लीजिए ए है और निचला सिरा क्या है? बी। तो वस्तु का प्रतिबिंब भी दर्पण में सीधा ही बनेगा। यानी सिरा जो ये था इसका प्रतिबिंब ए डैश ऊपर रहेगा और जो सिरा बी था यानी उसका प्रतिबिंब बी डैश, यानी वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश समतल दर्पण में कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। यानी समतल दर्पण किसी वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है
तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। ठीक, चलिए हम बात करते हैं अगली विशेषता पर। हमारी अगली विशेषता क्या है भाई? अगली विशेषता ये है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अभी आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, हम बता रहे हैं। जैसे वस्तु अगर सीधा है तो प्रतिबिंब देखो, सॉरी, वस्तु जिस प्रकार से दर्पण के सामने है प्रतिबिंब उसका वैसे बनता है, अगर यानी सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। बट ये क्या कर देता है? पार्श्विक रूप से यानी साइड से उलट देता है, यानी लेफ्ट साइड वाले का प्रतिबिंब राइट साइड में दिखाई देता है और राइट साइड वाले का लेफ्ट साइड में। जैसे मान लीजिए कोई अक्षर है जो कैसे लिखा, मान लीजिए आर है, ऐसे लिखा है। ये समतल दर्पण के सामने अगर मान लो इसको ऐसे ले जाए हम, ऐसे इस लेटर को समतल दर्पण के सामने, तो इसका प्रतिबिंब इस तरीके से नहीं बनेगा। समझे कि नहीं? ये साइड क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड वाला यानी इस साइड वाला क्या होगा? इधर बन जाएगा, यानी लेफ्ट साइड वाला राइट में और राइट साइड वाला लेफ्ट में। ठीक, कैसे? ये इसका प्रतिबिंब यानी जो लेटर आर लिखा है, इसका प्रतिबिंब दर्पण में इस तरीके से दिखाई देगा, यानी पार्श्विक रूप से उल्टा हो जाता है। दाएं साइड वाला बाएं साइड में दिखाई देता है और बाएं साइड वाला दाएं साइड में दिखाई देता है। समझे कि नहीं? मान लो ये ना समझ में आओ तो एक एग्जांपल और दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई लेटर है, अंग्रेजी का एक लेटर ले लिया जाए। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं पी को। किसको? पी। एक लेटर पी है जो समतल दर्पण के सामने ऐसे इसको किसी वस्तु पे लिखा हुआ है ये लेटर। हम क्या करते हैं, उसको दर्पण के सामने ले जाते हैं तो इसका प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा? देखिए इस तरीके से बनेगा, यानी लेफ्ट साइड वाला राइट में हो जाएगा और राइट साइड वाला लेफ्ट में हो जाएगा, यानी पार्श्विक रूप से उल्टा हो जाता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की कितनी विशेषताएं हैं? 4 विशेषताएं भाई। विशेषता नंबर फर्स्ट क्या? विशेषता नंबर फर्स्ट है हमारा, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है? समान होती है। यानी वस्तु की लंबाई जितनी होगी समतल दर्पण में उतना ही लंबा प्रतिबिंब बनेगा। अगर 10 सेंटीमीटर की वस्तु समतल दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर लंबा ही बनेगा। दूसरी विशेषता हम बोले हैं कि दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के क्या होती है? बराबर होती है। समझे कि नहीं? यानी जितना दूर वस्तु होगा दर्पण से उतना ही दूर क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। और तीसरी विशेषता बताए हैं कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा और आभासी होता है। क्या होता है? सीधा और आभासी। और लास्ट विशेषता बताए हैं, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। किस रूप से? पार्श्विक रूप से, यानी साइड इसका उलट जाता है। दाहिने साइड वाला बाएं साइड में दिखाई देता है और बाएं साइड वाला दाहिने साइड में दिखाई देता है। तो इन पॉइंट्स को जो आज हम बताए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो क्या करेंगे आप लोग? इसको रिवाइज कर लेंगे। और जो फोकस दूरी के बारे में बताएं भाई वो मत भूलना। क्या बोले थे कि जो समतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है? अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक, समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है? अनंत होती है। ठीक।